हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से अच्छे होंगे। एंड यूनिवर्स से तो मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस भी पूरे हो और आप लोग हेल्दी वेल्दी रहें। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी कौन सी ऐसी विशेस हैं जो कि पूरे होने वाली हैं और बहुत जल्दी होने वाली है, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आपके अंदर, आपके नेचर में, पर्सनालिटी में क्या बदलाव होगा, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि जब इंसान की एज बढ़ती है, समय बीतता है, तो या तो कुछ लोग बचपन की तरफ चले जाते हैं, बचपनों वाली हालत में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, वो बहुत डेवलपमेंट की ओर चले जाते हैं, या फिर कोई न्यूट्रल रह जाते हैं। तो ये भी देखेंगे कि आप कैसे रहने वाले हो, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने से बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या ऐसा यूनिवर्स की तरफ से भी आपको मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली भी मिलने वाला है, मतलब कि बिना एफर्ट लगाए हुए आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर के बारे में देखा जाएगा, आपकी प्रिडिक्शन होगी और अभी जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है उसमें आपका कैसे चेंजेस आएगा, बदलाव होगा। ठीक है, चेंजेस हमेशा होता है, उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो क्या बेटर होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ देखेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ डिटेल दिया गया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, और नंबर बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। और पर्सनल रीडिंग आप लोग जिस भी टॉपिक पे लेंगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहते हो वो भी मिल जाएगा, लेकिन रीडिंग ज़रूर लीजिए अपनी पर्सनल, आपको डिटेल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, एनीथिंग, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ भी। ठीक है, सो रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज हो, सेपरेटेड हो, सिंगल, जो भी है, जो भी आपका एज है, आप आराम से देख सकते हैं, 60, 50, 40, 20। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को अपने लाइफ में एक गाइडेंस की, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। ठीक है, वही आप समझ लीजिए मुझे और इस चैनल को। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को कैसे पाइल सिलेक्शन करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, ओके, एंड दिस इज़ फॉर पाइल 1। ये जो आपका कार्ड है वो है आपका सिंक्रोनिसिटी का। दिस इज फॉर पाइल 1 एंड यहाँ पे है पाइल 2 आपका 16 से 31 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 2 के लिए जो आपका कार्ड है वो है लिसन का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो अब आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए, या फिर अपने कार्ड को भी सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हो। दोनों देखने का मन है, दोनों पाइल भी आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो दोनों से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है पाइल 1, पाइल 2। ठीक है, तो आप क्लिक करोगे तो अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि क्या बदलाव आपके लाइफ में होगा, ऐसे कौन से विशेस हैं जो कि आपके बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। ठीक है, कार्ड्स लेते हैं और डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। ऑलराइट, चाहे आपका अभी का टाइम हो या फ्यूचर का टाइम हो, या जो भी हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ देख कर कि क्या होने वाला है। ठीक है, पास्ट तो बीत चुका, प्रेजेंट को कैसे बदल सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, और फ्यूचर में आपको क्या कुछ मिलेगा। ओके, ऑलराइट, कम टुगेदर का कार्ड है। देखिए, आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिससे कि आप मुझसे चैनल हो जाएंगे। ठीक है, लाइन हो जाएंगे, और आपके लिए एक्यूरेट मैसेज मैं निकाल पाऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माई गॉड, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ। ये चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ एकदम साफ साफ। ठीक है, आप अपने खूबसूरत आंखों से देख पाओगे कि ब्लेसिंग्स मेरे सामने हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। ये क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी।
चाहे आपका लाइफ अभी का करेंट सिचुएशन चाहे कितना भी फेडेड हो, चाहे कितना भी तकलीफ भरा हो, एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। लेकिन कुछ चीज़ों में अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही। ठीक है, वैसे और कार्ड्स लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कार्ड्स एक बार मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, क्या बात है। बोर्डम, ओके, दिस वन एंड लास्ट वन इज ओके, दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस। तो देखिए जो भी लाइफ में आपका चल रहा है, जैसे कि आपकी ये इच्छा होगी, देखिए लाइक सबका अपने लाइफ में गोल होता है ना कि मुझे मेंटली फिट होना है, मुझे फिजिकली फिट होना है, मुझे हर तरीके से फिट रहना है। ठीक है, सभी के अपने लाइफ का पर्पस होता है। एंड मे बी आपके लाइफ का पर्पस ये होगा कि मुझे करियर एंड बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। कुछ लोगों का हो सकता है मुझे पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे फाइनेंस में ग्रोथ चाहिए, मुझे फैमिली लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को ठीक करना है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका फैमिली लाइफ हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अगल बगल के लोग जो है ना इतने बुरे हैं, या फिर रिलेटिव इतने बुरे हैं कि शांति से आपको जीने नहीं देते। तो सारे एरियाज़ जो है ना अच्छे रहने चाहिए। एरियाज़ कहने का मतलब है कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ ठीक रहे तो क्या होता है ना कि अच्छा चलता है लाइफ। ठीक है, बैलेंस्ड रहता है। एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से बैलेंस होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ रेमेडीज़, कुछ रिचुअल्स गाइडेंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अगल बगल के लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा हो सकता है कि अपने घर में तो बहुत खुश रहते हो, लेकिन बाहर के लोगों को देखते हो या फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा नहीं है, इस चीज़ से आप बहुत परेशान हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो। ये सारी चीज़ों में एक नया सुधार होने वाला है, आपके अंदर एक नया सुधार होगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि आपकी भी कुछ विशेष पूरी हो रही है, और उसके साथ साथ यूनिवर्स भी एक्स्ट्रा में आपको कुछ दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके कर्म इतने अच्छे होंगे, पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि अभी आप कुछ अच्छा कर रहे हो सकता है कि पास्ट लाइफ में बहुत खराब रह गया आपका कर्म, तो अभी आप उसको अपने फ्री विल से ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जिसके वजह से अब धीरे 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 जो टेंशन के बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ठीक है, जिसे ब्लैक क्लाउड कह सकते हैं, वो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए कार्ड चूज़ किया है उसके पीछे भी कोई रीज़न है, ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे ही चूज़ किया, कुछ इंट्यूशन तो लगाया होगा, आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, लेकिन देख के चूज़ किया हो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं जो यहाँ तक आपको लेके आए। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एंजेलिक नंबर बहुत सारे लोगों को हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं। अब ये एंजेलिक नंबर तो दिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एंजेलिक नंबर आपका 444, 999, 777, 666, ठीक है, या फिर इसी से रिलेटेड आपका, या फिर 1111, इस तरह के एंजेलिक नंबर आपको दिख रहे हैं। ये एंजेलिक नंबर आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एंजेलिक नंबर भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या मीनिंग है उसका और करने क्या वाले हो। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन भी कोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स हो सकता है करोगे, या फिर कोई भी कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रगति करने में या तरक्की करने में आपको मदद मिलेगी। या फिर जॉब आप जो लेने वाले हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है कि अगर आप एक बैंकिंग का जॉब करने वाले हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर यूज़ करना है, और अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो कैसे आप एक बैंकर बन सकते हो, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क जो भी हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, जो कि ब्रिज आपने क्रिएट नहीं किया उस जॉब को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो वो ब्रिज आप बना रहे हो, वो आपका कोई कोर्स हो सकता है जिसको आप कंप्लीट करोगे, और डेफिनेटली आपको आराम से बहुत ईजली वो जॉब मिल जाएगा, जो आप जॉब के तलाश में हो। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, या फिर जैसे भी कर सकते हो इन पर्सन टू पर्सन जाके, तो वो चीज़ आप करोगे। लेकिन दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड के थ्रू कि शायद आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन है,
जैसे कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हो, आपको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन हर एक दिन रहे रहे मेरा जो नॉलेज है वो बर्बाद जा रहा है, मुझे इस नॉलेज को शेयर करना चाहिए, मुझे लोगों को पढ़ाना पसंद है, मुझे एक टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो डेफिनेटली अगर आगे आने वाले टाइम में आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो वो आप क्लैरिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हो दिस टाइम, ठीक है। एंड उसके साथ साथ गाइडेंस जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो है कि आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। एंड अगर आप एक टीचर हैं, सिर्फ उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप एक टीचर हैं या फिर आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज है जिससे आपको लगता है कि मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं शेयर कर सकती हूँ और लोग मेरे फ़ैन हो जाएंगे, लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप एक यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं, या खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग, और उस पर अपने वीडियोज़ अपलोड भी कर रहे हैं और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आप वायरल भी हो रहे हैं, आप फेमस भी हो रहे हैं। तो मे भी कुछ लोगों के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, सो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आपका ऑनलाइन आके काम करना और ऑनलाइन फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या फिर कुछ भी ऐसा भी आप कुछ बन सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं खुद, हो सकता है कि आप लोगो वगैरह क्रिएट करें या फिर हो सकता है कंटेंट राइटिंग वगैरह करें। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा बेकार की बातें हैं या फिर कुछ भी बहुत अच्छा भी लग गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन करोगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेकर आइए, ठीक है, दुनिया को दिखाइए, जो आपके अंदर नॉलेज है उसको व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे अपने नॉलेज को तो डेफिनेटली लोगों को गाइडेंस मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, नॉर्मल सी बात है, और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले जो भी टाइम है, जैसे कि 1 महीना 2 महीना मान लीजिए, तो इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा सेमिनार वगैरह भी अटेंड कर रहे हो, जा रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड है कमिंग टुगेदर का। तो कमिंग टुगेदर कार्ड आपको ये भी बता रहा है ना, ये देखिए जो आप कार्ड चूज़ किए हो ना, ये आपका मास्टर कार्ड है, ठीक है, ये मास्टर कार्ड है, आपको ये बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा सेमिनार वगैरह, बहुत सारा इवेंट जा सकते हो। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करने के लिए, जैसे कि किसी की शादी में चले गए, बर्थडे में चले गए, ऐसा कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका, ये सारी चीज़ों में नहीं जा रहे हो, ठीक है। एक होता है कि हाँ लोग, कोई बहुत प्रिय होता है, कोई पसंदीदा होता है, तो उनके शादी में ज़्यादा ज़रूरी होता है, बर्थडे पार्टी में जाना ज़रूरी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, 3-4 महीने या 2-3 महीने मान लीजिए, कि उस टाइम तक आपके ये विश पूरे होंगे जो मैं आपको सब बता रही हूँ, ठीक है। और क्या क्या आप करोगे, तो सबसे पहले आप फालतू का अपना समय नहीं बिता रहे हो कहीं भी। आप जो है ना, कोई हो सकता है सेमिनार बहुत सारा जाओगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ हैबिट, कुछ आदतें बदल रही हैं, जैसे कि आप बुक्स पढ़ना सीख रहे हो, ठीक है, आप अपने मेंटर को फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन मेरे मेंटर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा देखते होगे, मतलब सक्सेस स्टोरीज देखते होगे कि हाँ ये सक्सेसफुल हो गया, वाओ दैट्स ग्रेट, मुझे भी ऐसे ही बनना है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा रखिए, अपना दिमाग बनाइए कि जो मेरे साथ कुछ फेलियर भी हुआ तो उससे भी मैं सीखूं। और वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो आपका बोर्डम है, जो आपका फेलियर है, जो आपका रोना है, जो आपकी परेशानी है, जो आपका टेंशन है या डिसकंटेंट कह सकते हैं, वो भी आपको बहुत सारे लेसन सिखाकर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ लर्निंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको ना फेकिंग करना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, लेकिन वो भी चीज़ आपका ख़त्म हो रहा है। मतलब कि आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखना चाहते हैं, जैसे कि आपका जॉब हो गया, हो सकता है कि जॉब में आपका जो सराउंडिंग है, लोग हैं, वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, लेकिन फिर भी आपको एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो वो भी टॉक्सिसिटी, या आपके अगल बगल जो भी नेबर में भी ऐसे कुछ लोग हैं, तो वो सारे लोग भी वहाँ से हट रहे हैं, जा रहे हैं, और आप एक हो सकता है खुल के एकदम सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जो मटेरियल पोसेशन कह सकते हैं, जैसे कि मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होना, प्यार होना, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, रहेगा आपका प्यार, लेकिन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत आएंगे, तो आपको ऐसा फील होगा ना कि मुझे सिर्फ पैसे, धन दौलत नहीं चाहिए थे, मुझे तो कुछ और भी चाहिए था। वो होगा आपका मेंटल हेल्थ, पीस,
ठीक है, मतलब फिजिकल हेल्थ, और उससे भी बढ़ के आपको लगेगा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक अच्छा रिलेशनशिप होना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वो होगा स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुछ और भी लाइफ लेसन सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, सबसे पहले अपने विशेस की ओर बढ़ रहे हैं, सारे विशेस फुलफिल होंगे। ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो 9 या 6-7 मेजर ड्रीम्स है वो आपके ज़रूर पूरे होंगे 2024 में, तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारे लेसन भी सीखोगे। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है आपका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ सॉफ्टली बातें करना, ठीक है, प्यार से बातें करना। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपना 5 ईयर विजन भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मुझे 5 साल के बाद कहाँ रहना है, मुझे कहाँ घर चाहिए, और मैं कितना पैसे कमा रहा होऊंगा या फिर कमा रही होंगी। ठीक है, और मेरे लुक्स कैसा होगा, मेरा दिन कैसा होगा, मेरे हॉबीज़ क्या होंगे, मेरा हेल्थ कैसा होगा। तो इस तरह के आप बहुत सारे प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स सर्कल क्रिएट होने वाला है। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि टीम वर्क करोगे, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, लोगों की आप हेल्प कर रहे हो। ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आपको यही बताया कि जो भी आपकी इच्छा है वो तो पूरा होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो यूनिवर्स है, जो एंजल है, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ दे रही है। और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे ये आई है न्यू बिगनिंग की। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि दिसंबर के मंथ में या नवंबर के मंथ में आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके पास आपका प्यारा सा क्यूट सा नन्हा मुन्ना सा बेबी हो। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा, आपके हाथ तरसते होंगे, आप चाहते होंगे कि कोई मेरे पास हो जिसको मैं नर्चर करूँ, पैम्पर करूँ, प्रोटेक्ट करूँ। मतलब अपने बेबी को चाहते होंगे, इमेजिन करते होंगे। डेफिनेटली कीजिए, एक विजन बोर्ड बना लीजिए। और विजन बोर्ड सिर्फ बेबी के लिए नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के लिए होता है। विजन बोर्ड बनाइए और उस पर लिखिए कि आपको क्या चाहिए। अगर बेबी चाहिए तो बेबी का पिक्चर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो न्यू बिगनिंग आपको ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत भी हो रही है, और नई शुरुआत एक नई बेबी के साथ हो, एक नए फैमिली मेम्बर के साथ हो। ऐसा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मे भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन जो है ना अफेंडेड है, या फिर बहुत परेशानियाँ है, बहुत टफ टाइम है। लेकिन ये टफ टाइम आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सबसे पहले क्या सिखाएगा कि लाइफ में ना कोई भी चीज़ जो है एकदम फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। ये आप सीखने वाले हो कुछ दिनों में। उसके साथ साथ आप बहुत जल्दी अपने चैलेंजेस से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उससे। ठीक है, एंड देन आपको ये भी फील होने वाला है कि मैं दुनिया का सबसे ब्लेस्ड पर्सन हूँ, या वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन हूँ। ठीक है, ये भी आपको फील होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत निगेटिव करते हैं। ठीक है, कोई स्टैंड नहीं लेता। तो फाइनली किसी ऐसे पर्सन से भी मिलने वाले हो जो कि आपके लिए बहुत स्टैंड लेगा, एंड वो मेल पर्सन होगा अगर आप फीमेल दिख रही हैं तो। और यहाँ पे जो भी मेल देख रहे हैं तो वो फीमेल पर्सन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी फीमेल देख रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है, कोई मेल पर्सन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में लोग आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बोलते होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, लेकिन आप अपने पसंद से शादी करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो एंसेस्ट्रल पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में कि यही करो वही करो, जो आपकी फैमिली बोलते हैं, उस चीज़ को, उस पैटर्न को आप तोड़ रहे हो। ठीक है, अपने फैमिली का जो सोच है हो सकता है उसको भी बदल रहे हो। अपने परसेप्शन को तो आप चेंज कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है अपनी फैमिली के परसेप्शन को जो बैड है, जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जिसकी वजह से ना आपका ग्रोथ हो रहा है ना उनका ग्रोथ हो रहा है। हो सकता है कि दोनों के परसेप्शन चेंज होंगे, वो भी आपके डिड के वजह से, आपके काम के वजह से। तो एक अलग सा बदलाव आपके अंदर होगा। ये लाइट कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी कुछ ऐसे बदलाव होंगे, आप बहुत जल्दी उठना सीखोगे, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे। सबसे पहले करना भी क्या चाहिए, उठ के ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तो ये एक रूटीन सा आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका जो करंट सिचुएशन है ना वो हील हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप एकदम डार्कनेस से घिरे हुए हो। ठीक है, और वो डार्कनेस में लाइट, प्योर लाइट, गोल्डन लाइट पेनिट्रेट करते हुए
पूरे चीरते हुए या घुसते हुए दिखाई दे रहा है और आपके करंट सिचुएशन को जगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप एकदम एक डार्कनेस से बिल्कुल लाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो और इसी वजह से आप जो है बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भी सेंड करोगे। आपके जो रुके हुए काम है वो भी तेज़ी से हो जाएंगे। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फन भी आपके अंदर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ आप काम के लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली के साथ भी हो सकता है या अपने भाई बहनों के साथ भी हो सकता है। गेट टुगेदर कर रहे हो, कहीं मस्ती के लिए जा रहे हो, ठीक है, कहीं किसी से मिलने जा रहे हो। कोई हो सकता है आपके घर में प्रेग्नेंट था, किसी का बेबी शावर है, बेबी हुआ है, तो हो सकता है उनके साथ बहुत सारा मस्ती कर रहे हो। मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि जॉयस न्यूज़ आपको मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि आप कुछ प्रोडक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके फैमिली में भी हो सकता है किसी ने नहीं किया हो। ठीक है, और बहुत फन और लविंग वे में मस्ती करते करते। ठीक है, तो जो मिथ था ना दिमाग में कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, गवर्नमेंट जॉब से ही सारा काम चलेगा, तो वो मिथ भी हो सकता है आप तोड़ दो। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हैबिट में बदलाव होंगे। आपको ये समझ आ चुका है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए, मुझे कोशिश करना चाहिए कि हर दिन मैं किसी के चेहरे पे स्माइल लिख कर आऊँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें खड़ी भी कर लेते हैं लाइक एम्पायर वगैरह, बहुत सारे पैसे धन दौलत, लेकिन उसके अलावा भी होता है जैसे कि अपने लिए स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना। दूसरा होता है कि दूसरों को खुश करना। कुछ लोगों का सोल पर्पस ये भी होता है कि दूसरों को खुश करें, दूसरे के चेहरे पे स्माइल दिखे, एंड ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनके साथ बैलेंस रहना और उनके चेहरे पे स्माइल डालना। ठीक है, तो ये आप एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत दिल के अच्छे इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको देखा नहीं है, ना ही मैं आपका नाम जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपका जो इंटेंशन रहता है, आप जैसे भी इंसान हो बहुत प्योर हो। ठीक है, प्योरेस्ट पर्सन हो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। और राइट, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम जानूँ तो अपना नाम भी बता सकते हो आप सभी लोग। वेल, यहाँ पे आपका प्योर इंटेंशन ये भी बता रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया, वो भी प्योर इंटेंशन के साथ किया, तो फेरी जो है ना वो खुद आकर आपकी हेल्प करेंगी वो सारे विशेस को फुलफिल होने में, रियलिटी कन्वर्ट करने में। ठीक है, रियलिटी में इसको लेकर आएंगे आपकी एंजल। तो यहाँ पे आर्क एंजल जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी एंजल, उनको धन्यवाद भी लिख सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में समथिंग न्यू कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बदल रहा है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या हो सकता है, देखते हैं किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होंगे आपकी। दिस वन, ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, एंड यहाँ पे है आपका ओके। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अफर्मेशन आप सभी लोग कर लीजिए। आज का अफर्मेशन है आपका, आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज वेल, माई लाइफ इज गुड, आई एम लव एंड ऑल दैट सराउंड्स मी एंड ऑल दैट इज अट्रैक्टेड टू मी इज लव। ठीक है, मतलब कि मेरे अगल बगल जो भी है, ठीक है, और जो भी मैं अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ या जो मैं खुद हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है, प्यार से बना हुआ है। अब सोच के देखिए, पूरी दुनिया जो है प्यार से बनी हुई रहेगी, कहीं कोई हेट्रेट ना हो, तो सभी लोग बिल्कुल एंजल ही कहलाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में तो कम से कम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि पूरे धरती पे नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन हाँ आप अपने एरिया में, अपने लाइफ में, अपने लोगों के बीच में वो क्रिएट करेंगे और सभी लोग ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेंगे कि सभी लोग खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ तो वो भी रहे, तो फिर पूरी दुनिया खुश हो ही जाएगी, पूरी दुनिया एंजल से भर जाएगी। ठीक है, एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं फिजिकली। जैसे कि आप हो सकता है आलसी थे, ठीक है, सिंपल वर्ड है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। हो सकता है अपने स्लिप को भी इग्नोर करके जो है आप बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ओवर ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका कोई ऐसा काम का सिलसिला हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग वगैरह करना पड़ सकता है, या फिर आगे आने वाले इन दिनों आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ड्राइव वगैरह करोगे तो आपको अच्छे से सोना पड़ेगा, स्लिप वेल, क्योंकि अगर आप सो के बिना सोए हुए उठ गए और चले गए गाड़ी वाड़ी चलाने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आराम से एक्टिव रहना है, लेकिन अपने स्लिप को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अपना सोना वगैरह टाइम पे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, और जितना ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी आएगी वो ड्रेन भी बहुत जल्दी हो सकती है। तो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अपने एनर्जी पे कंट्रोल रखना है,
ऐसा यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। इसको कंट्रोल रखने के लिए आपको जो है नेचर में टाइम स्पेंड करना है, वो आपको एकदम हील कर देगा, वो आपको एकदम बैलेंस कर देगा। देखिए बैलेंस का भी कार्ड है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आपके अगल बगल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपने पहचाना नहीं है अभी तक, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत तरीके से बहुत जगह से आ रहे हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिवाइन टाइम आ चुका है। यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ डिवाइन टाइम, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे लाइफ का जो डिवाइन टाइम है आ चुका है, मैं अपने पार्टनर से बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ, मैं अपने ट्रू लव से बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ, मेरे सारे काम जो है बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, ठीक है। फेथ रखिए, बिकॉज फेथ के बिना कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको आके सलाह देता है, इवन फैमिली में हो सकता है कि आपको सलाह देते हैं, लेकिन आप ना उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा हो सकता है कि फिर से कोई आपके रिलेटिव में या कोई बड़ा बुजुर्ग आके आपको कोई गाइडेंस देगा, कोई अपॉर्चुनिटी देगा, हो सकता है आप ध्यान ना दो, अटेंशन ना दो, इग्नोर कर दो, तो ये आपकी बड़ी गलती होगी, इसलिए आपको मैंने पहले ही गाइडेंस दे दिया। देखिए टैरो रीडिंग में क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातें आपको पता चलती है, वो भी डिटेल रीडिंग जहाँ होती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा आपके लिए डिटेल रीडिंग इसलिए ही करती हूँ। हो सकता है कि आप पूरा रीडिंग नहीं देखते हो, पूरा रीडिंग देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं देखते हो, ठीक है, लेकिन देखना चाहिए, इससे आपको ना छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है। उसके बाद यहाँ पे अभी आपकी फीलिंग कुछ इस तरह होगी जैसे कि सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन सब कुछ आप समेटने वाले हो, बहुत सारे विशेष आपके पूरे हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्चर किए जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन मिलने वाला है आपको, जो कि आपको एक बहुत लविंग रिलेशनशिप दे। तो यहाँ कमेंट में लिखिए आई एंजॉय लविंग रिलेशनशिप, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेर एवर आई गो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कोई ऐसे इंसान मिल रहे हैं जिसके साथ आप लविंग रिलेशनशिप बना रहे हो, और उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं कल्टिवेट कर रहे हो लविंग फ्रेंड्स, लविंग फैमिली, लविंग इन्वायरमेंट। तो सबसे बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया, जो मैंने कार्ड्स दिया, कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल नहीं था वो क्रिएट हो रहा है, अच्छे दोस्त बन रहे हैं, काफ़ी लविंग, फैमिली भी बहुत लविंग हो रही है, इन्वायरमेंट अगल बगल का जो माहौल है वो भी बहुत लविंग हो रहा है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ यहाँ मैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहाँ के लोग अच्छे होंगे या नहीं, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिलने वाला है। आपको समझ में आ रहा है वाला है कि यहाँ के सारे लोग भी जो है काफ़ी अच्छे हैं, मैं यहाँ पे सेटल हो सकती हूँ, मुझे यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप बहुत सारे कॉलेज जो है फाइंड आउट कर रहे हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। पासपोर्ट वीज़ा का कोई प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, जस्ट बताया कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जिसके बातों पे आपको थोड़ा अटेंशन, ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आपको एक ऐसा एडवाइस देगा जो कि लाइफ चेंजिंग होगा, लाइफ चेंजिंग आपको एडवाइस दे सकता है। तो कोई वाइज पर्सन आगे आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर एक गुड एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है। कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद है मैरिज। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन पर्सन कोई इंसान आपको मिले, ठीक है, और वो आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल लेकर आ सकता है। कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो शादी जो है ना आपकी, हो सकता है कि अभी जो भी प्रपोजल आए वो मैट्रिमोनियल पे ना आए, लेकिन हो सकता है कि किसी रिलेटिव की तरफ से आ जाए। लेकिन मैरिज का यहाँ पे बात बनते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपका मूड हो चुका है कि नहीं अब मुझे सेटल होना है, तो उसमें डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बात आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। एंड उसके बाद है पैरट। पैरट कार्ड आपको ये बता रहा है समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। तो कोई ना कोई आपका प्रिय या फिर कोई ना कोई आपका अपना, जो कि आपको, आप दिखाते हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, या फिर बताते हो कि, या फिर दिल से हो सकता है आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन वही कोई आपका अपना, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई ना कोई ऐसा है जान पहचान का जो कि आपके सारे सीक्रेट्स जानता है और वही आपके सीक्रेट्स को इधर उधर कर रहा हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, वो बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, और ये आपको बता रहा है ना कि बहुत ही जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, दिस वन और यहाँ पे भी था।
ठीक है, मतलब लविंग फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि लविंग फ्रेंड ही तो नहीं कहीं मेरे बारे में बुराई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अच्छे दोस्त होंगे वो तो रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जो कि बहुत क्लोज ना हो, लेकिन फिर भी आप उसको पसंद करते हैं, वो धोखेबाज निकल जाए, आपके बारे में इधर उधर बातें करने लगे, आपके प्लानिंग, आपके सीक्रेट्स को इधर उधर करे। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि बात तो आपने बता दी पहले, लेकिन अब अवेयर रहिए कि मुझे अपनी बातें जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करनी। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारा केयर फ्री टाइम मिलने वाला है। जैसे कि हो सकता है कि घर परिवार से बहुत परेशान हो गए हो, इवन आपके घर परिवार जो है काम करते करते सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं, और अगर आप एक ट्रिप चाह रहे हैं या फिर केयर फ्री टाइम चाह रहे हैं जिसमें कि आप लोग बहुत इंजॉय करें, एकदम कोई काम ना हो घर का, ठीक है, कोई घरेलू काम से परेशान ना हो, और एकदम फ्री फ्री ऐसा लगे कि हम बच्चे हैं। जैसे बचपन में क्या होता है कि मॉम, पेरेंट्स, जो भी घर के लोग होते हैं वही लोग काम करते हैं, ठीक है, बच्चे तो सिर्फ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो एग्जैक्टली वही वाला टाइम आप चाहते हैं, एंड वही वाला टाइम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके खुद के बच्चे हो, ठीक है, शादीशुदा हो या सिंगल हो, जो भी हो, अगर आपके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो बहुत हल्का हो रहा है, ठीक है, ओवरलोडेड नहीं हो रहे हो, बहुत लाइट सा फील कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे है। और बहुत केयर फ्री टाइम मिल रहा है अपने फैमिली के साथ, ठीक है, और सभी के साथ। देन यहाँ पे रिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है अ मैरिज विल टेक प्लेस। आपका जो मैरिज है, शादी है, वो बहुत धूमधाम से और बहुत रोमांटिक वे में होगा। एंड दूसरी बात, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। रिकॉन्सिलेशन ये बता रहा है कि अगर आप किसी से अक्टूबर मंथ में बात किए, और हो सकता है थोड़ा बहुत बात हुआ, बात बनी ही क्या थी कि वो चले गए लाइफ से, और आप इंतज़ार करते रह गए कि अब फिर से आ जाए, एक बार बात कर लें, तो कम से कम क्लियरिटी मिल जाएगी कि शादी करना चाहते हैं भी या नहीं। हो सकता है मैट्रिमोनियल साइड पे ऐसे किसी इंसान से आप मिले हो जो कि थोड़ा बहुत बात किया और आपके अंदर इंटरेस्ट जगा के वो चला गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान हो सकता है फिर से आने वाले हैं आपके लाइफ में। हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर आपको मिले थे ठंड के टाइम में, तो हो सकता है फिर से आए, आपसे मिलने को आ सकते हैं, आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनका मैसेज फिर से आपको आ रहा है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। मनी पाथ, अ मनी पाथ इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, और ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में ऐसे ही होता है कि चीज़ें खुद जो है ना चल के नहीं आती, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वाटर पार्क जाना है या कहीं मस्ती करने को जाना है, ठीक है, या फिर किसी की शादी में, कोई सेरेमनी में जाना है, डांडिया नाइट जो भी है, तो क्या है कि आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, अपने पैरों का यूज़ करना होगा। तो एग्जैक्टली जो मनी पाथ है उसमें भी आपको चलना पड़ेगा, उसमें भी आपको मेहनत लगेगा, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, लेकिन आपको फाइंड आउट तो खुद ही करना पड़ेगा। उस मनी पाथ को फाइंड आउट करोगे, डेफिनेटली आपको पैसे बरस बरस के मिलेंगे, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड पुराने कोई दोस्त हैं, ठीक है, नए फ्रेंड बनेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पुराने दोस्त हैं तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। या अगर आपके कोई पुराने लवर हैं तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट, उस रिश्ते में कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है उन्होंने कोई बात छिपा दी हो, या फिर बिना बताए कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे आपको बहुत गुस्सा आए, या फिर बहुत डिसअपॉइंट वो इंसान कर सकते हैं। एंड नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी रीडिंग शायद नवंबर मंथ के लिए ही हुई है, इसलिए नवंबर मंथ आपका आ भी गया, ठीक है। एंड नवंबर मंथ जो है आपका ब्रेड का कार्ड है, मतलब कि पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। इस मंथ आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह से, किसी न किसी रास्ते से बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिल सकता है। एंड हो सकता है कि आप कर्ज से भी मुक्त हो जाओ, कोई कर्ज है तो। एंड देखिए फिर से कार्ड है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, मतलब एक अच्छे दोस्त से एक अच्छा एडवाइस मिलेगा। देखिए कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील होता होगा कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वही आपके अच्छे दोस्त हैं। अब किसी का फील होता होगा कि संदिग्ध एक्टिविटी लगती होगी, तो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए फ्लावर्स कार्ड क्या कहना चाहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप नेचर में बैठते होगे और आप सोचते होगे कि ये पत्ता हिल रहा है, ठीक है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये फ्लावर्स खिले हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। शायद वो फ्लावर, ये या फिर कोई पत्ता हो गया, फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे, हो सकता है वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स उन फ्लावर्स के द्वारा आपको कुछ बताना चाह रहा हो। एंड इसीलिए तो ये मैं कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ कि फ्लावर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं।
तो सबसे पहले है इंसाइट। बहुत सारे इंसाइट आपको आ सकते हैं और बहुत मन कर सकता है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन करोगे तो और भी बहुत इंसाइट आएंगे। जो क्वेश्चन के आंसर के तलाश में आप इधर 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 उधर पूछ रहे हो ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपके मन में ही है, आपके अंदर ही है। बहुत सारा एंथुजियाज्म भी आपके अंदर आ रहा है, मतलब ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब तो मैं ये काम कर ही लूँगी, अब तो मैं ये काम कर ही लूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना, तो फिर कोई सच में नहीं रोक पाएगा। लोग डरेंगे भी, या फिर लोग आपको डिमोटिवेट करने से पहले सोचेंगे भी 1000 बार, या फिर हो सकता है वो लोग हेल्प भी कर दें। ठीक है, तो ये सारी बात है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, और बहुत सारे गाइडेंस भी मिल ही गए होंगे, मोटिवेशन भी मिला होगा डेफिनेटली। ऑलराइट, सो पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू शो कर दिया है स्क्रीन पे, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल है। नंबर मैं नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है। एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लिसन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके कौन से विशेस जो है बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। आपके लिए मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकले तो आप मुझसे पहले अलाइन तो हो जाइए। ठीक है, फैमिली मेम्बर बन जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक करके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यूनिकॉर्न से देख रहे हैं, 4 कार्ड्स लेंगे। दिस वन, कौन से विशेस ट्रू होंगे, कौन से विशेस पूरे होंगे, कौन से विशेस रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले गॉड। ओके, 4 कार्ड्स यहाँ पे आ चुका है एंड बॉटम ऑफ द डेक है मदर मैरी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप चाह रहे हो ना कि कोई आपकी वॉइस को सुने, कोई आवाज़ आपकी सुने, कोई आपकी मदद करे, कोई आपको आपके उस सिचुएशन से निकाले, कोई आपके लाइफ को हील करे, अबंडेंट बनाए, बहुत सारा पैसा धन दौलत आपको मिले। आपके लाइफ में कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो वो भी आपके सामने आए, आपको पता तो चले कि कौन है जो कि आपका बुरा चाहता है। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उस सवाल का जो है आपको आंसर मिलने वाला है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हील होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, पूरी तरह मैं क्लैरिटी यहाँ पे मुझे मिल रही है कि शायद कोई ऐसा भी है आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत इन्फीरियर सा फील कराता है, और इसके चक्कर में ना ऐसा ये जो इंसान आपको जो बहुत लो फील करा रहा है, जो बहुत इन्फीरियर फील करा रहा है, और आप बहुत जल्दी हार भी मान जाते हो और आप बहुत जल्दी झुक भी जाते हो। मतलब इन शॉर्ट वर्ड अगर कहा जाए या सिंपल से लाइन में कहा जाए तो प्रताड़ित, मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। ठीक है, वो जानता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो। अगर आप अपने डिवाइन इंसाइट को, आप अपने आप को समझ गए, आप अपने टैलेंट को, हिडन टैलेंट को समझ गए, तो आप एकदम फ्लोरिश करेंगे, आप एकदम ग्लो करेंगे, शाइन करेंगे, और आप अपने अगल बगल के लोगों से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए तो लोग डरते हैं ना कि कहीं आप अपनी ना सुन लो, कहीं आप अपने ऊपर वर्क ना कर लो। तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, अगल बगल हो सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो या डिवाइन से आपकी मुलाकात हो, मतलब कि आपका कनेक्शन उनके साथ बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वक्त आ चुका है अब कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। लाइक आप डर के बैठे हुए हैं, अब लोग जो है ना, जो डरा के आपको बैठाए हैं, आप एकदम हिम्मत करके उठोगे और आप उन लोगों को बहुत अच्छे से सबक भी सिखा रहे हो। ऐसा भी कुछ लोगों का सिचुएशन है, तो मैंने आपको बता दिया। 7 डेज़ के अंदर कोई बहुत बड़ा चांसेस दिखाई दे रहा है कि अच्छा आपको फील होने वाला है, और स्पेशली हेल्थ अगर इशू है तो बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड अबंडेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल जो है ना, उनका काम ही होता है कि जब वो आपके पास रहे तो वो हमेशा चेकआउट करते रहे कि क्या आप ठीक हो या नहीं हो। और हो सकता है कि उन्होंने आपको नोटिस किया इतने सारे लोगों के बीच में, ठीक है, इतने सारे अरबों लोगों के बीच में उन्होंने नोटिस किया कि आप हील नहीं हो, आप खुश नहीं हो, ज़रूरत है आपको हीलिंग की और बहुत सारे पैसे धन दौलत की। एंड इसी वजह से आर्कएंजल रफाएल आपके तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस भेज रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बरसेगा, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मे भी आपका थोड़ा बहुत एफर्ट रह सकता है। जैसे कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ गोल्स प्लानिंग करने लगो, हो सकता है अपने लाइफ के गोल बना लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ का गोल ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक बुक पब्लिश करूं, मैं अपनी स्टोरी लिखूं, क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग अगर जानेंगे तो बहुत सीखेंगे, बहुत इंस्पायर होंगे, या फिर कोई ना कोई आपकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाए। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आप खुद भी बहुत हील हो रहे हो और अपने वजह से, अपने नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को भी हील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर एक बिग कंपनी में, एक बड़ा कंपनी में आप मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर बुक्स लिखना पसंद है तो आपका बुक पब्लिश हो सकता है, या फिर कभी आपके मन में ऐसा प्लानिंग आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ होंगे आर्कएंजल रफाएल। थैंक यू सो मच आर्कएंजल रफाएल, सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। उसके बाद यहाँ पे है मदर मैरी। मदर मैरी कार्ड इसलिए आया है बिकॉज आपको मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेज रही है अभी के टाइम में। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक बिलियनियर पर्सन बनना है, ठीक है, मुझे दुनिया को देखना है, घूमना है, तो आपके जो बड़े बड़े सपने हैं वो पूरा हो रहा है। जैसे कि आपका बिजनेस करना या बिग कंपनी में काम करना, मैनेजर बनना या कोई बुक पब्लिश करना, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मे बी आप वैसे लोगों के बीच में आना चाहते हो जो कि बहुत हाई फाई हो, और अभी जितने भी आपके अगल बगल लोग हैं इन सारे लोगों को छोड़ छाड़ के आप निकलना चाहते हो। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे हैं सारे लोग, ऐसा भी है कि वो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना। एक क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई इंसान जेल में चला जाए तो वहाँ का क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो हालत है ना वो एक जेल की तरह हो सकता है। जैसे कि आप वहाँ रहना नहीं चाहते, आप वहाँ के कल्चर को नहीं पसंद करते, ठीक है, वैसे सभी का कल्चर अपना अपना अच्छा होता है, लेकिन बस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो फ्रीडम। अगर उस कल्चर में फ्रीडम नहीं रहा तो फिर कल्चर ही क्या, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक जेल जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, ज़िंदगी है लेकिन जेल कह सकते हैं, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कभी आपने मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कोई जेल में बंद है और उसके लिए कोई आ जाए, उसको रिहा कराए वहाँ से, तो बिल्कुल वो उसके लिए यूनिकॉर्न जैसा है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको भी आके कोई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, या फिर यूनिकॉर्न का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत भी आ रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अगर कोई कर्ज है तो उससे भी फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ आपका ये भी सपना है कि मैं पूरी दुनिया को देखूं, घूमूं फिरूं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस लास्ट के अंत तक आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं प्लानिंग कर सकते हैं, घूमने फिरने का जा सकते हैं, या फिर हो सकता है न्यूली मैरिड हो और आप कहीं हनीमून पे नहीं गए तो मे भी जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे वे में जो मदर मैरी है आपको ब्लेस कर रही है, और यूनिकॉर्न भी है जो आपके साथ है, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अपने कर्म को अच्छा रखना होगा। और यहाँ पे यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। अब जब अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो इस रीडिंग को देखने के बाद, सबसे पहले ऐसा हो सकता है किसी को कॉल आ सकता है आपको, ठीक है, किसी दोस्त का, फ्रेंड का, किसी का भी कॉल आ सकता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि किसी के कॉल मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो तो मे बी उसी इंसान से आपको कॉल मैसेजेस मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, और फटाक से आप दौड़ के भागते हुए इसके कॉल को रिसीव करोगे और कहीं दूर जाके अपने घर बाहर निकल के गार्डन में या फिर कहीं भी आप बातें कर रहे हो, ठीक है, टहलते टहलते बातें कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब किसी का बहुत सदियों, बहुत लंबे समय से अगर इंतज़ार था कॉल मैसेजेस का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के कॉल मैसेजेस आने से ही बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल जाता है, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि वाओ फाइनली इसने कॉल मैसेज कर ही दिया। तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत करीब आ रहे हो किसके, जो भी आपके अपने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है अपने जो दूर हो चुके हैं उनके बहुत करीब आने वाले हो। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद यूनिकॉर्न आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न भी आपके साथ हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आप कहीं हिली एरिया, ठीक है, जहाँ पे झरने वगैरह बह रहे हो, माउंटेन्स वगैरह हो, वहाँ पे भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल घूमने फिरने के लिए अपने फैमिली के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है किसी ऐसे पर्सन का मिस्ट्री सॉल्व होना जिसको आप बहुत लंबे समय से जानना चाह रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में कुछ ऐसा पॉइंट आपको पता चलने वाला है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसा हो सकता है। अब ये कोई गलत वे में नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान को आप बहुत गरीब समझते हो, आप किसी इंसान को बहुत बेचारा से समझते हो, उस पर आप बहुत पिटी, बहुत दया करते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको पता चले कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा रिच है, और ये आपके लिए भी अच्छा होगा
क्योंकि हो सकता है वो आपके पार्टनर हो सकता है वो आपका टेस्ट ले रहे हो कि ये जो है सिर्फ प्यार पैसे से करती है या करता है, या फिर मेरे होने से प्यार करता है, मेरे प्रेजेंस से प्यार करता है। तो हो सकता है कि वो आपको बताएं कि मेरे पास ये भी है, वो भी है, मेरे पास तो जॉब भी है, ये भी मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिस्ट्री भी सॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से अच्छा आपको फील होगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों की सच्चाई भी आपको पता चल सकती है जो कि थोड़ी कड़वाहट भरी हो सकती है, लेकिन वो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली आप सभी लोग ये फील कीजिए कि मेरे लाइफ में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दया है। जो भी लोग अब आपके लाइफ में मिलेंगे ना, सच में वो लोग आपसे ट्रू लव ही करेंगे। मतलब ट्रू लव कहने का मतलब है कि वो लोग आपके वेल विशर तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दया के साथ ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रूड बिहेव करेंगे। और अब जो भी लोगों से आप मिल रहे हो वो लोग नॉलेजेबल है, ठीक है, और आप भी उन लोगों की संगति में रहोगे तो आप भी नॉलेजेबल होगे। नॉर्मल सी बात है, जैसे संगति में आप रहोगे वैसा आपको असर अपने ऊपर भी अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। हो फॉर एग्जांपल आप कुछ दिन रहिए बिलियनियर मिलेनियर, कोई ऐसा मौका मिल जाए आपको, 1 साल आप रहोगे तो ऑफकोर्स आप भी ऑटोमेटिकली एक इनोवेटिव प्रोडक्टिव पर्सन बन जाओगे। आप भी अपने लाइफ का पूरा गोल सेट कर लोगे, लाइक 5 ईयर प्लान वगैरह, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि कुछ लोगों का मतलब ब्लेसिंग्स इस तरह से काम कर रहा है कि आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। जैसे आप मैनेजर हो तो हो सकता है उससे भी ऊपर लेवल पे चले जाओ। वेल, और देखते हैं कि क्या मिल सकता है आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहला है ओ माई गॉड, लव बिगिंस 1 मंथ, बस काफ़ी है 1 महीना। और 1 महीने के अंदर आपका एक ट्रू लव, एक अच्छा सा प्यारा सा कनेक्शन शुरू होने वाला है। और मैंने रीडिंग भी बनाया है, ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। हु इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ यू, आपका वो रीडिंग आ चुका है, आज ही का है, एकदम फ्रेश है, देख लीजिए जाके, ठीक है। चैनल पे हमेशा चेक करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आपको इस तरह के ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलते रहे। एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, इसलिए बिकॉज बहुत मेहनत लगता है रीडिंग बनाने में। एंड टाइम तो आप खुद ही देख सकते हैं कि टाइम तो लगता ही होगा, ठीक है। एंड डिटेल रीडिंग, ऑलराइट। सो एनर्जी बहुत ज़्यादा देना होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइम, एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप समझोगे, ठीक है। वेल, तो यहाँ पे ये है कि आपका एक लव बिगन्स हो रहा है, ठीक है, मतलब एक रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद कुछ लोग फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकता है करने वाले हो। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि मैं साउथ कोरियन लैंग्वेज सीखूं, मैं जापानीज़ सीखूं, मैं चाइनीज़ लैंग्वेज सीखूं, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसी को प्लान बना के, उसी के अकॉर्डिंग आप 5 ईयर का प्लान बना रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ पे पढ़ना है कुछ दिन, और 6-7 महीने पढ़ने के बाद मुझे दूसरे कंट्री जाना है। मतलब जिस कंट्री का लैंग्वेज आपने पढ़ा है वहाँ जाके आप शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, बहुत ईजी होते हुए, बहुत स्मूथ आपका लाइफ फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बहुत रेनबो मतलब कि ये बता रहा है कि आप अंदर से बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत इनलाइटनमेंट हो सकता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 24 जो आपका होगा 2024, उसमें डेफिनेटली आप 2 फॉरेन कंट्री ज़रूर घूमने वाले हो, या फिर 2 फॉरेन कंट्री से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन, इंट्रैक्शन हो सकता है, अटैचमेंट बन सकता है, या फिर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ऐसा हो सकता है कि आप का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तन्हाई है, वो 8 मंथ के अंदर तो ख़त्म होगा ही होगा, 1 महीने के अंदर। एंड 8 मंथ के अंदर आप कहीं वैसे जगह पे जा रहे हो, वैसे मुकाम पे जा रहे हो जहाँ पे आपने मतलब सोचा है, और शायद आपने बहुत कुछ नहीं सोचा, शायद उसके बियॉन्ड भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग शादी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है बेबी का प्लानिंग भी कर रहे हैं, मतलब प्रेगनेंसी का न्यूज़ भी मिल सकता है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना पेरेंट्स के साथ अच्छा रिश्ता अगर नहीं है कुछ लोगों का, तो बहुत क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब खुलकर बातें कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे देखिए, कभी कभी कुछ लोगों का ज़रूरी हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुल के बात करना, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका भी तो अपना सपना होता है ना, कि ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर सब कुछ थोप दें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, और आपके पेरेंट्स भी समझ रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, डेस्टिनी, मतलब आपके डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आपके 10 वीक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है। एंड यहाँ पे है आपका ओ माय गॉड मटेरियल हार्वेस्ट। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद वगैरह आप खरीद रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एकदम डायरेक्ट मैसेज है,
कि कोई प्लॉट खरीदना, कोई ज़मीन खरीदना, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है करो, लेकिन ज़्यादा आपके पास आ रहा है, इन्वेस्ट भी करोगे तो ऑफकोर्स घूम फिर के वो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे पैसे धन दौलत आपको मिल रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में ज़िंदगी में आप एक चीज़ चाहते हो, वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप वही जगह पे रहना नहीं चाहते, आप कहीं और जगह पे जाना चाहते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, नए नए रिलीजन में जाके नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो। डेफिनेटली वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए प्रॉपर्टी तो खरीदोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है, जहाँ पे आप कोई जॉब लाइक कोई कंपनी या फिर कोई भी लाइक शॉप का दुकान, कोई मॉल वगैरह कुछ खोलना चाहते हो, तो वैसा भी आप खरीद रहे हो। एक हो सकता है कि घर के लिए घर बसा रहे हो, अपनी फैमिली को हो सकता है सरप्राइजेस दो घर बनाकर या घर खरीद के प्रॉपर्टी। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके एक कॉमर्शियल प्लेस जगह खरीद रहे हैं, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइटेड, मतलब कि किसी के लिए आपके दिल में प्यार बिल्कुल आग की तरह फैल रहा है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन, पैशन, ठीक है, उस पर्सन के साथ आप फील करने वाले हैं। सो अब डेफिनेटली आपको वो रीडिंग तो देखना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही जल्दी जो आपकी लाइफ में आए, ठीक है, जिसके साथ आप प्यार में पड़ने वाले हो, वही हो ये पर्सन, ठीक है। सो और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं। ओके, फाइनेंशियल पिंच। तो देखिए अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पैसे धन दौलत ठीक है, तो फाइनेंशियल पिंच थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। पिंच मतलब क्या, जैसे कि अगर हल्का सा सुई चुभ जाए तो क्या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, कि क्या कोई बहुत बड़ी खरोच लग जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल सी बात होती है कि हल्का सा कुछ लग गया, तो बस वैसा आपको फाइनेंशियल पिंच आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको आप एकदम तुरंत ठीक भी कर लोगे, रिकवर कर लोगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में पासपोर्ट रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, लाइक पासपोर्ट बनाना चाह रहे हो और आपका वो बहुत ईजिली बनेगा, वीज़ा भी हो सकता है ईजिली मिल जाए, हो सकता है वीज़ा जो है ऑन अराइवल आपको मिल जाए, वैसे कंट्रीज़ भी आप जा सकते हो। मतलब आगे आने वाले टाइम में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में, और देखते हैं क्या मिलने वाला आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, एस्ट्रल हाउस कार्ड देखते हैं। एस्ट्रल हाउस कार्ड के पहले है आपका ग्रेट पैशन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब पैशन सिर्फ ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में, बल्कि ये पैशन मैं देख पा रही हूँ आपके काम में भी, आपके वर्क में भी। और एक चीज़ आप ध्यान से सोच लीजिए और समझ लीजिए, हैप्पीनेस तो आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन उससे पहले ये है कि कुछ लोगों को कोई ऐसा भी आगे आने वाले टाइम में काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो आपका ड्रीम जॉब ना हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा ना हो, लेकिन जब आपको करना ही है तो बिल्कुल खुश होकर कीजिए, है ना, हैप्पीनेस के साथ कीजिए, पैशनेट होकर कीजिए, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो उसके लिए ना हमें रेडी रहना पड़ता है। और ये भी ध्यान में रखिए, गांठ बांध लीजिए कि जैसा है वैसा चलेगा भी नहीं, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कर रहे हैं तो खुशी के साथ करें, क्यों दुख होके, क्यों दुख का जो है रोना रोए, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही है, इस पर वर्क कर रहे हो आप लोग। एंड देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए है, ओके, दिस वन, ओ माय गॉड, ये तो बहुत डिफरेंट मैसेज है, एंड वो है सीक्रेट एडमायरर का। क्या आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी है? हो सकता है आपको भी ना पता हो, क्योंकि तभी तो वो सीक्रेट एडमायरर है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके दिमाग में भी अभी तक आ चुके होंगे, हो सकता है रीडिंग देखते देखते आप थोड़ा सा स्माइल भी कर जाओ कि हाँ वही हो सकते हैं, ठीक है। तो सीक्रेट एडमायरर है कोई आपके, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या फिर इन फ्यूचर कोई सीक्रेट एडमायरर बन जाए आपके, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई है। ओके, ये सारे कार्ड्स हैं, देखते हैं सबसे पहले कार्ड्स क्या बता रहे हैं। रोमांस इज इन द एयर। ओके, सो रोमांस इज इन द एयर मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि एक रोमांटिक रिलेशन हो, रोज़ लिखिए सभी लोग कमेंट में, ठीक है। देखती हूँ कि कौन कौन चाहता है रोमांटिक कनेक्शन। तो डेफिनेटली एक रोज़ कार्ड आपको यही बता रहा है कि चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो या फिर कोई न्यू हो, रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है,
बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर रहे हैं, वो भी सक्सेसफुली। ऐसा नहीं है कि बच के भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा। बहुत स्ट्रांगली आप उसको फेस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फोर्सेस अगेंस्ट यू, ठीक है, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ पे ये चीज़ आपको बता रहा है कि अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, जो सराउंडिंग है, जो लोग हैं, लोग मेरा भला नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते, जो मतलब स्पेशली आप ये सोचते होंगे कि लोग मेरा भला नहीं चाहते हैं और लोग मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं, तो ये भी आपका मिथ खत्म होने वाला है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा अपने सबकॉन्शियस को और अपने थॉट प्रोसेस को बना रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही आप पाओगे ना। तो जैसे आप सोच रहे हो कि लोग मेरे साथ बुरा चाहते हैं तो आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं अच्छे हैं सारे लोग, तो डेफिनेटली आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। एंड यहाँ पे है आपका फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। देखिए यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मैंने क्या बताया था कि थोड़ी देर पहले कि किसी का मिस्ट्री सॉल्व हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान का मिस्ट्री सॉल्व होगा या तो ऐसा कोई बात आपको वो बताएगा जिसकी वजह से उस पर्सन से आपको और भी बहुत प्यार हो जाएगा, उसके लिए और भी फीलिंग बढ़ जाएगी, उसके लिए और भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये तो एकदम एम्परर की तरह है, इसके पास तो पैसे धन दौलत भी है और टैलेंटेड भी है, नॉलेजेबल भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली किसी के लिए बहुत पैशनेट लव और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इमोशंस। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ उस पर्सन के बारे में अटपटा पता चले तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो ऐसे है, तो मतलब पैशनेट हेट भी हो सकता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला हेट उसके लिए बन सकता है आपके दिल में। किसने मुझसे ये बात छिपाई, ये शादीशुदा थे, ये किसी और के साथ रिलेशन में थे, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, या किसी कंपनी वगैरह को लेकर। तो ये चीज़ है। वेल यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली इवेंट और सोशल इवेंट भी आप कर रहे हो, और हो सकता है दिसंबर मंथ में बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो और उसके लिए हॉलीडेज जो है आप जा रहे हो, सकता है आपके पेरेंट्स आपके लिए प्लान करें, ऐसा चांसेस यहाँ पे बहुत सारा दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ कार्ड के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसा काम आपको पता चले कि इलीगल है या नहीं करना चाहिए, जिसमें आपको लगे कि डेंजर है, तो उसको मत कीजिएगा। नहीं तो उसको करने से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा ही क्रिएट होगा, अननेसेसरी सोचते रहोगे, है ना। तो ऐसा काम करना है जिससे आपका स्टैंडर्ड हाई हो, ना कि लो हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है गुड न्यूज़। वैसे कुछ अच्छा न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा, वो भी हेयर स्टैक का कार्ड है। गुड न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि जो आपने बीज बोया वही आपको मिल रहा है, मतलब अच्छा काम किया है उसी का आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। उसके बाद है फैमिली विशेस कम ट्रू। फैमिली के जो सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पैसे धन दौलत मिल रहे हैं। मतलब फैमिली का ये विश हो सकता है कि हम लोग बहुत रिच हो जाएं, मेरे बेटे का सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। मतलब आपके पेरेंट्स सोचते होंगे आपके बारे में, या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं किसी के तो आप सोचते होंगे अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, उस पर्सन का जिसके लिए आप सोच रहे हो, आप खुद के लिए सोच रहे हो, तो सॉलिड फाउंडेशन भी क्रिएट हो रहा है, फैमिली विशेस भी पूरे हो रहे हैं और बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि कोई ना कोई जो सीक्रेट एडमायरर है ना आपके, वो अब फाइनली आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी क्लियर हो गया कि ये जो सीक्रेट एडमायरर है ये बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में है, ठीक है। ऐसा आपको भी पता लगता होगा कि हाँ ये मेरे सीक्रेट एडमायरर है, लेकिन ना ये बातें मुझे बताते नहीं हैं, क्लियरली नहीं बताते हैं फीलिंग्स अपनी। तो हो सकता है वो खुल के अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, और हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट से शुरू करें, मतलब आपकी तारीफ़ें करने से शुरू करें और सारी बातें बताते चले जाएं, ठीक है। सो और देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन, मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड आपको क्या बताना चाहता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या बदलाव होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होगा। ओके, बी रियल, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आपके लिए गाइडेंस लिया यूनिवर्स से, ठीक है। क्या क्या करना है, तो सबसे पहले रियल रहना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना है। उसके साथ साथ अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, रिलैक्स रहना है चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। तो ये सारे कैसे करोगे आप, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं हूँ ना आपकी टैरो रीडर तनुजा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है रियल रहने के लिए सिंपल जैसे आप हो वैसे ही रहना है, वैसे ही दिखाना है, ना कि कोई फेक एक्सेंट, ना ही कोई फेक दिखावा, ठीक है। या फिर आप दुखी हैं तो दुखी ही रहिए, अगर आप खुश हैं तो खुश ही रहिए,
ठीक है, ये चीज़ ये बताया जा रहा है। उसके बाद मतलब फैमिली के लिए स्पेशली, जैसे आप बाहर हो तो बाहर के लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ना, अगर आप दुखी रहोगे तो आपका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन फैमिली में आपको एकदम रियल रहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कम से कम 2 वीक तक लगातार आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन पूरे दिल से कीजिए कम से कम 2 वीक तक। 2 वीक तक आप एक्सरसाइज भी कीजिए, उसमें आप योगा वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जब भी आप गुस्सा करें ना तो आपको काउंट करना है, ध्यान लाना कि अभी देखो मैं गुस्सा में हूँ। देखना ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा खत्म होगा। या फिर जब आप गुस्से रहो या रोते रहो तो अपने आप को ऐनक में जाके देख लो। ऐनक मतलब कि मिरर, ठीक है, आईना। तो जब आप उसमें देखोगे अपने आप को तो ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे अच्छी नहीं दिख रही, ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा रोते हुए, गुस्से में। हो सकता है रोते हुए आप देख भी लो, लेकिन गुस्से में तो देख ही नहीं पाओगे अपने आप को, स्माइल सी आ जाएगी, ठीक है, हंसी सी आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ कीजिए। और हाँ, स्पिरिचुअल सर्चिंग करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग जो है अपने स्टफ को ऑर्गेनाइज करके रखिए, मतलब कि जो भी क्लटर है उसको डी क्लटर कीजिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विद द बिग पिक्चर, मतलब बड़ी चीज़ें सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि आप बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं। मैंने पहले भी एक बात बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सुजुकी चाहिए, मारुति सुजुकी, पर आप तो बने हो रोल्स रॉयस के लिए, आप तो बने हो मर्सिडीज के लिए, BMW के लिए, तो फिर आप क्यों वो चीज़ सोच रहे हो? आप स्कूटी के लिए क्यों सोच रहे हो? आप बाइक के लिए क्यों सोच रहे हो? आपको कुछ बड़ा सोचना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गोल तो है, सभी के गोल हैं, सभी उसको रियलिस्टिक एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने गोल्स को लिखना होगा। ठीक है, और गोल को भी जो है स्मार्टली करना होगा। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और चाहे तो मैंने पहले भी ये रूल बताया है, बहुत इफेक्टिव है, तो अभी भी बता रही हूँ, आप जान लीजिए। वो है आपका 8+8+8 रूल। ये रूल आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ जो है वो एक गुड बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला 8 आवर का जो रूल है, मतलब ये 8 है ना, ये रूल है आपका आवर्स का, घंटे का। ठीक है, तो 8 घंटा आपको अपने ऑनेस्टी पे देना है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी कहाँ लगाओगे? अपने काम पे ही लगाओगे, अपने बोलचाल में ही लगाओगे। तो आपको अपने हार्ड वर्क को ऑनेस्टली करना है। 8 आवर्स, 8 घंटे सोइएगा आराम से, ठीक है, गुड स्लीप, एंड 8 आवर्स आपको तोड़ देना है। अब कैसे? तो 3 घंटे जो है आप फैमिली, फ्रेंड्स एंड अपने यूनिवर्स, अपने फेथ पे दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 घंटा और है, तो 3 घंटे में आप कर सकते हैं अपने हेल्थ पे, अपने हाइजीन पे, जो अभी मैंने बोला, घर को साफ करना, अच्छे से रहना। ठीक है, और हॉबीज़ पे। ठीक है, और बाकी का आपका हो गया 3-3-6, 2 घंटे बच गए आपके। तो आप जो है इसको अपने सोल पे ध्यान दे सकते हो, अपने चेहरे पे, अपने लुक्स पे, आउटफिट पे और सर्विस पे भी। ठीक है, अपने लिए जो हो सकता है वो भी आप करो। तो देखिए कितना समय मिल गया, ये मैंने आपके लिए रूल बना दिया। इस रूल को अगर आप तोड़ के करेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे आप उठते होगे तो कोई प्लानिंग नहीं रहता होगा, समझ में नहीं आता होगा, 24 घंटा सोचे निकल जाता है। लेकिन इसको अगर आप तोड़ दिए तो बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेगा, जो 8+8+8 रूल है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप पीछे जाके सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके आप सुन सकते हैं क्या क्या बताया मैंने। 8+8+8, 8, 8, 8। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर्च्यून कुकीज़ के थ्रू, क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी किस्मत चमक रही है, एंड वो भी सडनली चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है मौसम का रुख बदल रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, तो हो सकता है उस तरह से आपका किस्मत भी बदल जाए एंड बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे टाइम आए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, ये सब भी आप कर सकते हो। एंड सोसाइटी का कार्ड है, मतलब बहुत सारे वंडरफुल इनविटेशन मिल रहे हैं और उस इनविटेशन में आप जा भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। और न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए न्यू लव इंटरेस्ट, न्यू लव पार्टनर आ रहे हैं एंड लव लाइफ का फिर से कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो भी अभी रिलेशनशिप में है, और ऑफकोर्स आप उसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। एंड यहाँ पे आपका 2 कार्ड और है। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एक नया चैप्टर आप इंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद है ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो लोग अपने पार्टनर से मिल रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रहे हैं,
कुछ लोग अपने करियर के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए आप कहीं दूर जा रहे हो, फैमिली से दूर जा रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको बताऊंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट अफर्मेशन, एंड वो है आपका, सबसे पहले है आई अंडरस्टैंड द फैक्टर्स एट प्ले इन माई लाइफ, आई एम ओपन टू एंजेलिक गाइडेंस ऑफर थ्रू साउंड्स, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। देखिए, कभी भी आप नेचर में बैठते होंगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ एंजेलिक गाइडेंस मुझे इन पत्तों से, इन वादियों से, इन इन्वायरमेंट से, इस सॉन्ग से, इस म्यूजिक से मिल रहा है। ठीक है, एंड आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको मिलता भी है वो गाइडेंस। ठीक है, एंड दूसरी बात क्या है यहाँ पे, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट। आपको ये लिखना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। ठीक है, मैं बहुत लिबरेटेड हूँ, मैं बहुत लिबरेटेड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। फीमेल मेल दोनों अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके साथ आपके लिए क्या अफर्मेशन है, सो यहाँ पे अफर्मेशन है आपका, ओके दिस वन, ऑल थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन दैट कम थ्रू मी फ्लो थ्रू माई हार्ट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ये सोचना है और या फिर ये अफर्म करना है, हिंदी में बता देती हूँ, कि जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ, या फिर जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, वो सारे मेरे दिल से निकलते हैं, और दिल से बात आई तो बहुत अच्छी ही होगी। ठीक है, किसी को भी हर्ट नहीं करेगी। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट इसको लिखिए, आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। मतलब कि आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत ही जल्दी अपने पोटेंशियल को, फुलेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज़ करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरे सारे काम हो जाएंगे। और फुलेस्ट पोटेंशियल को मैं कैसे रियलाइज़ करूँगी, तो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक तरीके से, कहीं भी कोई चूक नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आए हैं और इस तरीके से आपके पर्पस पूरे हो सकते हैं। ओके, सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको भी बहुत सारे गाइडेंस मिलते ही नहीं रहते हैं। ठीक है, आप फैमिली मेम्बर बन जाएंगे, आप बहुत हील होंगे इस चैनल पे। ठीक है, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, जो कि आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।